हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी की किताब से कहानी की कहानी। कहानी जो होती है वो सबको अच्छी लगती है और सबको कहानी सुनने में मज़ा आता है। तो अब आप बताओ कि आपको घर में कहानी कौन सुनाता है और किसकी कहानी आपको सबसे अच्छी लगती है। कहानी सुनाने का तरीका किसका सबसे मज़ेदार है आपके घर में और ऐसा आपको क्यों लगता है। जो कहानी होती है वो बहुत लंबे समय से सुनाते आए हैं लोग। तब क्या होता था कि राजा रानी की कहानियाँ होती थी, परियों की कहानियाँ होती थी, शेर और गीदड़ की कहानियाँ होती थी और लोग इन्हें बड़े चाव से सुनते थे। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दादी और नानी को घेर कर बैठ जाते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानियाँ उनसे सुनते थे। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे और फिर बड़े होने पर उनके बच्चे आगे अपने बच्चों को फिर वही कहानियाँ सुनाते थे। और इसी तरीके से जो कहानी सुनाने का सिलसिला था वो चलता रहता था। कहानियाँ आगे बढ़ती रहती थी। उनके बच्चों के बच्चे फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते थे। सुनने सुनाने का यही तरीका आज तक चलता आया है। आज भी आपने देखा होगा कि घरों में कहानियाँ सुनाई जाती है और सुनी जाती है और इसी तरीके से ये कहानियाँ आज हम तक पहुँची है। कहानी सुनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई आवाज़ बदल बदल कर कहानियाँ सुनाता है, कोई आंखें मटका कर कहानियाँ सुनाता है, कोई हाथ के इशारों से बात को आगे बढ़ाता है और कोई कोई तो गाकर नाचकर भी कहानियाँ सुनाता है। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई कई अलग तरीके हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी कोई ऐसा कलाकार हो जो इस तरीके से नाच गाकर कहानियाँ सुनाता हो। अब बात करते हैं पंचतंत्र की। पंचतंत्र की जो किताब है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा कि इनको लिख कर रख लेते हैं, कहीं भूल ना जाए। अगर लिख कर रख लेंगे तो उनको भूलेंगे नहीं और वे संभाली भी रहेंगी। तो ऐसी ही कई कहानियों को एक साथ लिखकर पोथी में रख लिया गया और उस पोथी का नाम रखा गया पंचतंत्र। पोथी क्या होती है? पोथी कहते हैं किताब को और इस किताब का नाम है पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें भी नहीं होती थी, तो फिर उन्होंने कहानियाँ कैसे लिखी थी? उस जमाने में लोग पत्तों पर या फिर पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का इस्तेमाल भी करते थे और खजूर के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। फिर तेल से उनको नरम बना लेते थे, तेल में भिगोकर, और फिर उन पर कहानियाँ लिखते थे। और उस समय पेंसिल और पेन भी नहीं होता था, तो वे लोग क्या करते थे कि जो पक्षी के पंख होते हैं उनसे कलम बनाते थे या फिर बाँस को नुकीला करके उससे कलम बनाते थे। फिर उसको स्याही में डुबोकर लिखते थे और जो स्याही होती थी वो भी लोग खुद ही घर पर बनाते थे। और लकड़ी की जो कलम होती है वो तो आपने मुश्किल ही देखी होगी, क्योंकि आजकल तो देखने को मिलती ही नहीं है। लेकिन पहले लोग लकड़ी की कलम का बहुत इस्तेमाल करते थे। जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं वो कई साल पहले लिखी गई थी, कई सौ साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ बहुत पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इनका अनुवाद किया है, जैसे उड़िया में, बंगाली में, मराठी में, मलयालम में और कन्नड़ में। नीचे आपको पंचतंत्र की कहानी की ही एक पंक्ति दी गई है जो अलग अलग भाषाओं में है। इसमें से कुछ भाषा तो आप पहचान भी सकते हैं, कुछ नहीं पहचान सकते। जैसे आप संस्कृत को पहचान सकते हैं, हिंदी को पहचान सकते हैं, बाकी को तो शायद आप नहीं पहचान पाओगे। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास कभी देखी है? पुरानी पोथी मतलब पुरानी किताब। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी गई है। ये कहानियाँ आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे और इसी तरीके से कहानियों का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। कहानियाँ आगे हमारे बच्चों तक, फिर उनके बच्चों तक, फिर उनके बच्चों तक ऐसे ही पहुँचती रहेगी। आई होप आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।